नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपके चैनल अनीता शिक्षा पे। तो चलिए आज फटाफट से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैराथन करा देते हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर। आज मैं आप लोगों को 55 क्वेश्चंस इसमें कराने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप याद कर लीजिएगा और जो आते हैं वो आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपका अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर से है। जब तक ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन चलेंगे मैं आपको बता दूंगी, जैसे ही चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज ट्रिकी ब्रॉट बैक बाय मिसेस पम्फ्रे। तो मिसेस पम्फ्रे के द्वारा ट्रिकी को वापस हॉस्पिटल से कब लाया गया, कितने दिनों बाद में लाए, 15 डेज के बाद में वो उसको वापस लेके आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सीन एट द सर्जरी। जो हॉस्पिटल था वहाँ पे क्या दृश्य देखने को मिला। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट के चारों तरफ जो कुत्ते थे वो इकट्ठे हो जाते थे, इस तरह का दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता था। क्वेश्चन देखिए, वॉट वॉज मिसेस पम्फ्रे डूइंग टू हेल्प ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की मदद करने के लिए क्या कर रही थी। मिसेस पम्फ्रे उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना दिए जा रही थी, एक्स्ट्रा डाइट दिए जा रही थी जो उसके लिए ज़रूरी नहीं था। तो ये काम था जो मिसेस पम्फ्रे कर रही थी और जो ट्रिकी के लिए बहुत ही ख़राब था। अगला देखिए, वाई वॉज द जेम्स हैरियट शॉक टू सी द डॉग। यानी कि जेम्स हैरियट ने जैसे ही कुत्ते को देखा उन्हें झटका क्यों लगा। इसलिए लगा बच्चों क्योंकि वो पहले से बहुत मोटा हो गया था। बिकॉज इट हैड बिकम ह्यूजली फैट, इसलिए उनको उसको देख के झटका लगा। डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी फॉर 2 days। 2 दिन तक डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया। प्लेंटी ऑफ वाटर बट नो फूड। उसको बहुत सारा पानी दिया और उसको खाना बिल्कुल भी नहीं दिया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वॉज द प्लान मेड बाय मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट के द्वारा क्या योजना बनाई गई थी जिससे कि वो ट्रिकी को ठीक कर सकते थे। तो वो ये चाहते थे कि ट्रिकी को किसी तरह से मिसेस पम्फ्रे के घर से बाहर लाया जाए। तो टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए उस घर से उसको बाहर लेके आना चाहते थे। तो ये वो योजना बना रहे थे। वॉट डिड ट्रिकी डू इन द हॉस्पिटल। ट्रिकी ने हॉस्पिटल में क्या किया। ट्रिकी ने हॉस्पिटल में दोस्त बनाए। इट मेड फ्रेंडशिप विथ अदर स्ट्रीट डॉग। बाकी के जो और गली के कुत्ते थे उनके साथ उसने दोस्ती की। वॉट काइंड ऑफ पर्सन वॉज मिस्टर जेम्स हैरियट। मिस्टर जेम्स हैरियट जो हैं वो किस तरह के व्यक्ति थे। तो वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर थे, अ टैक्टफुल एंड स्किल्ड वेटनरी सर्जन। यानी उनको तरीका पता था कि किस तरह से हमें मरीज़ को ठीक करना है और बहुत ही कुशल सर्जन भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट डिड हरी सिंह थिंक अबाउट वर्किंग फॉर अनिल। हरी सिंह ने अनिल के लिए काम करने के बारे में कैसा सोचा। उसने अच्छा सोचा, प्लीजेंट सोचा। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से बच्चों आपका जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी, जिसको रस्किन बॉन्ड उसके राइटर हैं उन्होंने लिखा है, वो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसमें हरी सिंह की जगह आपको रस्किन बॉन्ड नाम भी देखने को मिल सकता है। तो जो चीज़ें हरी सिंह कर रहा था वो चीज़ें आप ये मान लीजिएगा कि रस्किन बॉन्ड कर रहे थे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नाम कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो हरी सिंह है ये ओरिजिनल नाम नहीं है चोर का, और रस्किन बॉन्ड ने ये कहानी लिखी है। तो हरी सिंह की जगह पे कई जगह पे आपको रस्किन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, वैसे तो 10th क्वेश्चन है लेकिन द थीफ स्टोरी से स्टार्ट हो रहा है। हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह। अनिल ने हरी सिंह को कितने पैसे दिए थे। तो अनिल ने हरी सिंह को चैप्टर के लास्ट में हमने देखा 50 रुपीज़ का नोट दिया था, और 50 रुपीज़ नोट। अनिल वॉज अ, अनिल क्या था। तो हमें पता है कि वो एक बहुत ही दयालु और ईजी गोइंग मैन था, अ काइंड एंड ईजी गोइंग मैन। नेक्स्ट देखिए, विच ट्रेन वॉज हरी सिंह गोइंग टू कैच। हरी सिंह कौन सी ट्रेन पकड़ने वाला था जब उसने चोरी कर लिया था तब पैसों को। तो वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने वाला था, इसको आप याद रखिएगा। तो हरी सिंह लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने वाला था। देखिए, हु वॉज रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कौन था। तो हमारी ये जो कहानी है इसमें रस्किन बॉन्ड जो था वो एक थीफ था, यानी जो हरी सिंह था वही। तो वो एक चोर था। वेयर वॉज अनिल्स रूम। अनिल का कमरा कहाँ पर था। तो बच्चों अनिल का जो कमरा है वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, यानी मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था जमुना स्वीट शॉप, उसके ऊपर उसका कमरा था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेयर डिड रस्किन बॉन्ड पुट द स्टोलन मनी, यानी कि रस्किन बॉन्ड ने जो चोरी किया हुआ पैसा था उसको कहाँ पे रखा था। तो उसने पैसे रखे थे एक गद्दे के नीचे, जिसपे कि कौन सो रहा था, अनिल सो रहा था, तो अंडर द मैट्रेस। वॉट अमाउंट डिड द रस्किन बॉन्ड मेक एवरी डे, यानी कि हर रोज़ रस्किन बॉन्ड यानी जो हरी सिंह था वो कितने पैसे की बचत कर लेता था, तो वो लगभग 1 रुपया बचा लेता था। तो आंसर हो गया 1 रुपी। नेक्स्ट देखिए, मैक्स डिसाइडेड टू ड्रॉप एट द बालकनी बिकॉज, मैक्स ने बालकनी में उतरने की सोची। ऐसा उसने क्यों सोची थी? क्योंकि वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी थी। पुलिस हैज़ अराइव्ड एट द डोर, दरवाजे पे पुलिस थी, इसलिए उसने ऐसा सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑजिबल आस्क्ड मैक्स टू हाइड इन बालकनी बिकॉज, ऑजिबल ने मैक्स को बालकनी में छुपने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसको पुलिस ढूंढ रही थी, है ना। द पुलिस वॉज सर्चिंग हिम, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैड पिस्टल इन हिज हैंड, किसके हाथ में पिस्टल थी? तो बच्चों हमने पढ़ा कि मैक्स के हाथ में पिस्टल थी, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट था, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। हु वॉज नॉकिंग एट ऑजिबल्स रूम्स डोर, ऑजिबल के कमरे के बाहर कौन खटखटा रहा था? तो वहाँ पर एक वेटर था जो खटखटा रहा था, तो इसका आंसर होगा वेटर ऑफ द होटल। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट लैंग्वेज डिड ऑजिबल स्पीक, ऑजिबल कौन कौन सी भाषाएं बोल सकता था? तो बच्चों ऑजिबल फ्रेंच और जर्मन 2 भाषाएं बोल सकता था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था? अभी अभी हमने पढ़ा था कि उसके हाथ में एक पिस्टल थी। नेक्स्ट, मैक्स एंटर्ड ऑजिबल्स रूम एट, मैक्स ने ऑजिबल के कमरे में किस समय दाखिला लिया था? चैप्टर का नाम याद है ना आपको, मिडनाइट विजिटर, तो उसने मिडनाइट में यानी आधी रात में ऑजिबल के कमरे में वो एंटर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हु नॉक्ड एट ऑजिबल्स डोर, ऑजिबल के कमरे के बाहर किसने खटखटाया? तो बच्चों वो जो वेटर था ना उसका नाम था हेनरी, ये याद रखना। तो वेटर ने खटखटाया, अगर वेटर दे रखा हो तो आप वो लिखिएगा, यहाँ पे तो नाम ही दे दिया वेटर का, हेनरी नाम का जो वेटर था उसने खटखटाया, इसलिए हेनरी इसका आंसर होगा। व्हाट वॉज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, अब यहाँ से आपका चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि व्हाट वॉज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, यानी कि जो प्रयोग था वो किस बारे में था। तो ये जो वैज्ञानिक था हमारा ग्रिफिन, वो एक प्रयोग कर रहा था कि ह्यूमन बॉडी को अदृश्य कैसे किया जाए, इनविजिबल कैसे किया जाए, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो यानी कि जो मनुष्य शरीर है वो अदृश्य हो सकता है, तो इस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। व्हाट डिज़ायर ग्रिफिन वेंट टू एन इन, किस इच्छा से ग्रिफिन जो है वो सराय में जाता है? अ डिज़ायर ऑफ सॉलिट्यूड, उसकी इच्छा थी कि वो एकांत में जाके रहे, इसलिए वो वहाँ पे जाता है। कहाँ पे? इन में जाता है, यानी सराय में जाता है। और उसका नाम क्या था बच्चों सराय का? आइपिंग, आइपिंग नाम की जगह पे जाता है ना, वहाँ पे सराय में शरण लेता है। ग्रिफिन वॉज ग्रिफिन क्या था? तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। व्हाट वॉज स्वॉलोड बाय ग्रिफिन, ग्रिफिन ने क्या चीज़ निगल ली थी, यानी उसने क्या खा लिया था? तो बच्चों ग्रिफिन ने क्या खाया था? सम रेयर ड्रग्स, उसने कुछ दुर्लभ तरह की दवाइयाँ खाई थी जो उसने खुद ही बनाई थी अदृश्य होने के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम क्लर्जीमैन्स होम, ग्रिफिन ने पादरी के घर से क्या चीज़ चोरी करी थी? तो बच्चों उसने पादरी के घर से पैसे चोरी किए थे, तो उसने मनी जो था उसको चोरी किया था। व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम क्लर्जीमैन्स हाउस, क्लर्जीमैन के घर से उसने क्या चोरी किया था? पैसे चोरी किए थे, मनी चोरी किया था। व्हाट डिड द क्लर्जीमैन हियर इन द मॉर्निंग, जो पादरी था उसको सुबह सुबह क्या सुनाई दिया था? उसको पैसों की खनखनाहट यानी पैसों की आवाज़ आई थी, चिंक ऑफ मनी, ये सुनाई दिया था उसको सुबह सुबह। व्हाट डिड ग्रिफिन स्वॉलो, ग्रिफिन ने क्या खा लिया था? तो ग्रिफिन ने बच्चों रेयर ड्रग्स खाई थी, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि दुर्लभ तरह की जो दवाइयाँ थी वो उसने खा ली थी, और उसने खुद ही उन दवाइयों को बनाया था क्योंकि वो अदृश्य होने पे रिसर्च कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ग्रिफिन डू व्हेन द टू बॉयज़ हैड सीन हिम, तो ग्रिफिन ने क्या किया जब 2 लड़कों ने उसको देख लिया था? तो बच्चों उसने क्या किया था? ही एंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, अब उसने अपने आप को छिपाने के लिए एक लंदन स्टोर में दाखिला ले लिया था। हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली
वर्थ। अब यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो चेंज हो गया है। द नेकलेस के क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। हाउ मच मनी, यानी कि कितना पैसा। हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, यानी कि वो जो हार था उसकी असल में कीमत जो थी वो कितनी थी, यानी कितनी कीमत का वो था। तो बच्चों वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, तो 500 इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स प्लेजर, किस चीज़ ने मिस्टर और मिसेस लॉयजल का जो आराम था, नींद थी, वो सारी की सारी ख़राब कर दी और बर्बाद कर दी। तो बच्चों उनके पास से एक नेकलेस गुम हो गया था जिसके कारण सब कुछ उनकी ज़िंदगी में परिवर्तित हो गया। तो आंसर होगा द लॉस ऑफ नेकलेस की। यानी मैटिल्डा जो है वो किस तरह के परिवार की सदस्य थी, तो वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सदस्य थी, तो मिडिल क्लास फैमिली। मैटिल्डा वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर बाइंग अ गुड ड्रेस बिकॉज शी हैड नो, यानी कि एक अच्छी पोशाक खरीदने के बाद में भी वो नाखुश थी क्योंकि उसके पास अब क्या नहीं था बच्चों, वो ये कह रही थी कि अब उसके पास मैचिंग ज्वेलरी नहीं है पार्टी में पहनने के लिए, इसलिए वो दुखी थी। हाउ मच वॉज द वैल्यू ऑफ नेकलेस, अब उस नेकलेस की कीमत कितनी थी। तो बच्चों उस नेकलेस की कीमत थी 500 फ्रैंक्स, ये अभी अभी हमने पढ़ा था। वॉज मैरिड टू, मटिल्डा की शादी किससे हुई थी, मिस्टर लॉयजल से हुई थी, तो इसका सही मिस्टर लॉयजल से हुई थी बच्चों, तो मटिल्डा की शादी, इसका 38 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हाउ डिड मटिल्डा लुक एट द पार्टी, मटिल्डा पार्टी में कैसी दिखाई दे रही थी, एलिगेंट, ग्रेशियस एंड फुल ऑफ जॉय, यानी कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही खुश लग रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वॉट वॉज देयर इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, ब्लैक सेटिन बॉक्स में क्या था, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, डायमंड का एक बहुत ही शानदार नेकलेस था सेटिन बॉक्स के अंदर। रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल, यानी रामलाल की जो पत्नी थी उसने से किस तरह से प्रतिक्रिया करी जब उसको ये कहा गया कि भाई बच्चियों को विद्यालय भेजना है। तो बच्चों क्या किया था उसने, वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाई थी, शी क्राइड, उसने चिल्लाया और कहा कि लड़कियां कोई स्कूल थोड़ी जाती हैं। ऑफ द 4 डॉटर्स ऑफ रामलाल हु वॉज सेंट टू स्कूल, रामलाल की 4 बेटियों में से किसको विद्यालय भेजा गया था, तो बच्चों भोली को विद्यालय भेजा गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। When Bholi was prepared for school, she thought that school was a, यानी जब भोली को तैयार किया गया था स्कूल भेजने के लिए, तो भोली स्कूल के बारे में क्या सोच रही थी, तो उसने सोचा था कि ये शायद कोई अच्छी जगह है क्योंकि उसको सही तरीके से नहला धुला के तैयार किया गया था, तो इट वॉज अ नाइस प्लेस, ऐसे उसके मन में विचार आया। हु पुट प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑफ भोली बिफोर हर फादर, किसने भोली के पिताजी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा भोली के लिए, तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बिशंबर नाथ ने कहा था कि वो भोली से शादी करना चाहता है। वॉट वॉज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का असली नाम क्या था, भोली का असली नाम था बच्चों सुलेखा। वॉट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ भोली वेन शी वॉज गोइंग टू स्कूल, भोली की पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब वो विद्यालय जा रही थी, तो सबसे पहले उसने क्या किया था, वो रोने लग गई थी जब उसको विद्यालय लेके जाया जा रहा था, तो शी बिगेन टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया था। हु वॉज द फादर ऑफ भोली, भोली के पिताजी कौन थे, तो भोली के जो पिताजी थे वो गांव के नंबरदार थे और उनका नाम था रामलाल। हु वॉज रामलाल, रामलाल कौन थे, तो रामलाल नंबरदार थे, एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, ठीक है, दोनों चीज़ें उनके लिए सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स विच सेव्ड अर्थ, अब यहाँ पे द बुक दैट सेव द अर्थ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। नेम द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स विच सेव्ड अर्थ, यानी उस बच्चों की कविताओं की किताब का नाम लिखिए जिसने धरती के ऊपर आक्रमण होने से बचा लिया, तो उसका नाम था बच्चों मदर गूज, मदर गूज की ही पूरी कहानी है कि उसमें एक पोयम थी हमटी डमटी वाली, जिसको सुन के थिंक टैंक ने सोचा कि धरती वालों को उसकी जानकारी प्राप्त हो गई है और उसने धरती के ऊपर कब्जा करने का, आक्रमण करने का इरादा छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, विच बुक सर्व द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम मार्टियंस इन्वेशन, यानी कि मंगलवासियों का धरती के ऊपर आक्रमण होने से किस किताब ने बचाया, तो
नर्सरी राइम्स की एक किताब थी, यानी बच्चों की कविताओं की एक किताब थी, और उस किताब का नाम अभी अभी हमने पढ़ा था ना, क्या था बच्चों? मदर गूस। ठीक है, उसने इस आक्रमण को होने से बचा लिया। वॉट वॉज द नेम ऑफ द सर्जेंट स्पेसक्राफ्ट क्रू? सर्जेंट के स्पेसक्राफ्ट के जो मेंबर थे, क्रू मेंबर थे, उनका नाम क्या था? थिंक टैंक, ऊप, नूडल, आयोटा। सर्जेंट ऊप, क्योंकि 3 सदस्य थे, कैप्टन ओमेगा, आयोटा और सर्जेंट ऊप। तो सर्जेंट का नाम पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऊप। तो सर्जेंट का नाम क्या था? ऊप था। अगर कैप्टन का नाम पूछते तो आप क्या लिखते? कैप्टन ओमेगा। अगर लेफ्टिनेंट का नाम पूछते तो आप क्या लिखते? लेफ्टिनेंट आयोटा। When did the people of Mars decide to invade Earth? कब मंगलवासियों ने धरती के ऊपर आक्रमण करने की सोची थी? अब आपको यहाँ पे सदी बतानी है, कौन सी सदी की बात है ये। तो इन 2040 CE इसका करेक्ट आंसर है। Who decided not to invade the Earth? आखिर में फिर किसने सोचा कि धरती के ऊपर आक्रमण नहीं करना है? तो मंगल ग्रह के जो शासक थे, कमांडर इन चीफ थिंक टैंक, उन्होंने सोचा कि अब हमें धरती के ऊपर आक्रमण नहीं करना है। हु वॉज द रूलर ऑफ द मार्स? मंगल ग्रह के शासक कौन थे बच्चों? थिंक टैंक थे, जिनका सिर जो था वो एक गुब्बारे की तरह बहुत बड़ा था और अंडे की तरह अंडाकार था। हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल? मार्स स्पेस कंट्रोल के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो बच्चों वो थे थिंक टैंक। तो इस तरह से अभी हमने 55 क्वेश्चंस करे हैं आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। वो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले बच्चों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा के साथ में खुद भी प्रैक्टिस करना और लाइक करना और कमेंट भी करना कि आपको कितनी मदद मिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।